हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, कंपनी अकाउंट्स रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। और अभी हम रिवाइज करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Let us take question number 22 from chapter 7, company accounts issue of shares from DK Goyal textbook. X Limited issued shares of rupees 20 lakh divided into shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as under. On application rupees 4 per share, on allotment rupees 6 including premium of rupees 3, on first and final call बैलेंस। मतलब यहाँ आप ये समझिए कि क्योंकि प्रीमियम 5 रुपीज़ का है और सिर्फ 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में लिया गया है, तो यहाँ पर जो है 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी इंक्लूड होगा। यहाँ हो गया, ये जो 6 है ये 3 + 3 है, 4 + 3 7 हो गया। मतलब अभी कैपिटल का 3 रुपीज़ बचा है प्लस प्रीमियम का 2 रुपीज़। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का होगा? 5 रुपीज़ का होगा। अब जाकर के 3 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ प्रीमियम का हुआ, और कैपिटल का 4 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ 7, 7 + 3 10, क्योंकि हर शेयर कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का है। Excess application money was to be adjusted against allotment and first and final call, and the money on rejection applications was to be returned. The issue was oversubscribed to the extent of rupees 80,000 shares. The issue was oversubscribed to the extent of 80,000 shares, and the allotment was made as follows. First, applicants of 1 lakh shares were allotted 30% share, and applicants for 10,000 shares were rejected, and the remaining applicants were given full allotment. All the money was duly received. Give journal entries. So, let us see the solution. पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने 20 लाख रुपीस के शेयर्स इशू किए हैं। 20 लाख रुपीस के शेयर्स हैं और हर शेयर कितने का है? हर शेयर 10 रुपीस का है। इसका मतलब है 2 लाख शेयर्स हैं ऑफ रुपीस 10 ईच, और इस शेयर्स को कंपनी ने 5 रुपीस प्रीमियम पर इशू किया है। सो एप्लीकेशन पे कितना? एप्लीकेशन पे कंपनी 4 रुपीज ले रही है। अलॉटमेंट में पर शेयर 3 रुपीज कैपिटल का प्लस 3 रुपीज प्रीमियम का, ये 3 रुपीज प्रीमियम का है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप देखिए 10 रुपीज का है, तो यहाँ कैपिटल का 10 रुपीज बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 रुपीज और बच रहा है। मतलब फाइनल कॉल के समय में कंपनी 3 रुपीज कैपिटल का लेगी और 2 रुपीज प्रीमियम का लेगी। इस तरीके से टोटल 15 रुपीज रिसीव करेगी, जिसमें से 5 रुपीज जो है पर शेयर प्रीमियम का है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी को 80,000 एक्स्ट्रा शेयर्स मिले। मतलब कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं देने के लिए? 2 लाख, लेकिन कंपनी के पास 80,000 एक्स्ट्रा शेयर आ गए। मतलब 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन तो आए, प्लस 80,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 2,80,000 रुपीज का एप्लीकेशन रिसीव किए हैं और सबों ने पैसा दे दिया है। सो लेट अस सी द एनालिसिस टेबल। सो एनालिसिस टेबल में हम फर्स्ट कैटेगरी लिखेंगे। यहाँ ये एनालिसिस टेबल मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ शेयर सप्लाइड है, फिर शेयर्स अलॉटेड है, देन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, फिर इसी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और जब फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। सो एप्लीकेशंस, फर्स्ट कैटेगरी वो हैं जिन्होंने 1 लाख एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया, और कंपनी ने इन्हें 30% अलॉट किया। सो कितने एप्लीकेशंस अलॉट हो गए? 30,000 शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को अलॉट हो गए। अब सेकेंड कैटेगरी जो है,
सेकेंड कैटेगरी में कंपनी कह रही है कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसने 10,000 शेयर्स अप्लाई किया और कंपनी ने उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया। अब इस तरीके से थर्ड कैटेगरी को हम चुन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन आना चाहिए 2,80,000 का, यहाँ हो गया 1,10,000, मतलब थर्ड कैटेगरी जो है वो बन जाएगी 1,70,000 शेयर्स का, और इनको पूरा 1,70,000 शेयर्स मिला है। अब हमें यहाँ पता चल गया कि एप्लीकेशन कितना मिला है। यहाँ 2,80,000 एप्लीकेशंस आए हैं, जबकि हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 2 लाख शेयर्स ही हैं। ये प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है। अब हम एप्लीकेशन मनी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एनालिसिस टेबल कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर, मतलब फर्स्ट कैटेगरी ने 4 लाख रुपीस कंपनी को फॉरवर्ड किया और कंपनी ने उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स दिया, मतलब 1,20,000 रुपीस का शेयर दिया। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया ₹2,80,000। ये 2,80,000 को कंपनी अलॉटमेंट के समय और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय यूज करने वाली है। अब क्योंकि इस कैटेगरी को सिर्फ 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो अलॉटमेंट मनी जो रहेगा वो 30,000 शेयर्स पर कैलकुलेट होगा। 30,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी है 6 रुपीज। अलॉटमेंट मनी कितना रुपीस का है? 6 रुपीज पर शेयर है। सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाता है ₹1,80,000। सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 ₹1,80,000 एडजस्ट हो जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन में है ही 2,80,000, उसमें से सिर्फ 1,80,000 ही अलॉटमेंट के समय एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यही मैक्सिमम कैपेसिटी है। इससे ज्यादा का अमाउंट फर्स्ट कॉल के लिए चला जाएगा। अब फर्स्ट कॉल में कितना रुपए ड्यू होगा? 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं और फर्स्ट कॉल है ₹5 पर शेयर। सो 30,000 इंटू 5 हो गया ₹1,50,000। लेकिन यहाँ कितना बच रहा है? 2,80,000 में से 1,80,000 एडजस्ट हो गया, तो रिमेनिंग जो है 1 लाख वही सिर्फ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो पाएगा, और बाकी का जो 50,000 है वो इन्हें बैंक में भेजना पड़ेगा। अब सेकेंड कैटेगरी को देखते हैं। यहाँ 10,000 शेयर्स अप्लाइड हुआ है और 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी के हिसाब से इन्होंने 40,000 रुपीस भेजा और इनको कोई भी पैसा, कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट जो एक्सेस मनी है ये पूरा का पूरा 40,000 रिफंड हो जाएगा, क्योंकि इनका पैसा रखने से कंपनी को नुकसान है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट के साथ उन्हें एक ना एक दिन वापस करना ही है। अब थर्ड कैटेगरी है जिन्होंने 1,70,000 शेयर्स मांगे और उन्होंने 4 रुपीस के हिसाब से इन्होंने भेजा है ₹6,80,000, और इनको पूरा का पूरा 1,70,000 शेयर्स मिला। इसका मतलब इनका पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज हो गया। सो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट्स भी आगे नहीं होगा। अब हमें इसी एनालिसिस टेबल को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस टेबल। So journal entries for question number 22 in the books of X Limited, journal entries। फर्स्ट रहेगा सबसे पहले बैंक में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, क्योंकि कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और फिर उसके रिस्पॉन्स में पब्लिक अप्लाई करती है, और इस मनी को एप्लीकेशन मनी कहते हैं। सो टू शेयर एप्लीकेशन मनी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स हैं, लेकिन 80,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। सो 2,80,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, कंपनी के बैंक अकाउंट में 11,20,000 रुपीज कलेक्ट हुए। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन। अब इसी एप्लीकेशन मनी को कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये शेयर एप्लीकेशन के नाम से मिला है, लेकिन ये है तो कैपिटल का और प्रीमियम का। सो सेकेंड एंट्री जो होगी अब ट्रांसफर की होगी। सो हम इस शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे।
share application account debited to share capital account and to share allotment account, क्योंकि इस मनी में से कुछ मनी अलॉटमेंट के लिए भी यूज हुआ है फर्स्ट कैटेगरी का, सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हम अलॉटमेंट मनी तक के एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में यूज होता है उसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही मेंटेन करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बाद अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज हो रहा है तो उसके लिए हम कॉल्स इन एडवांस यूज करते हैं। सो यहाँ कॉल्स इन एडवांस भी है क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का पैसा कॉल्स इन एडवांस तक जा रहा है और हम रिफंड भी कर रहे हैं, उसके लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके कम कर देंगे। सो 11,20,000 का हम पूरा हिसाब देंगे। 11,20,000 में से 2 लाख शेयर्स हैं हमारे पास और 2 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 8 लाख तो कैपिटल में जाना ही है। फिर अलॉटमेंट में हमने अभी एनालिसिस टेबल में देखा ₹1,80,000 जाना है, जो कि 30,000 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से 1,80,000 चला गया और बाकी इस फर्स्ट कैटेगरी का ही 1 लाख जो बच गया था वो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा और बैंक से हम रिफंड करेंगे 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है जो 4 रुपीज एप्लीकेशन पर शेयर भेजा था, उसका पूरा का पूरा अमाउंट हम वापस कर देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये दो एंट्री ही इस चैप्टर की मेन एंट्री है। हमें मनी रिसीव करना है और मनी ट्रांसफर करना है और इसी में छोटे छोटे से ऑल्टरेशन के साथ ही ये पूरा पूरा चैप्टर इसी तरीके से जाता है। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। यहाँ देखिए एप्लीकेशन के समय में एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है फिर बाद में ड्यू या ट्रांसफर की एंट्री होती है। वो इसलिए क्योंकि पब्लिक पहले रिस्पॉन्ड करती है प्रोस्पेक्टस पे तो पहले एप्लीकेशन मनी भेजती है, लेकिन अलॉटमेंट के समय से कंपनी को पता है कि किन्होंने अप्लाई किया है, सो पहले कंपनी मनी ड्यू करेगी उसके बाद मनी रिसीव करेगी। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। being allotment money due with premium। अब अमाउंट क्या आएगा? कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय कंपनी 6 रुपीज पर शेयर मांग रही है, मतलब 12 लाख रुपीज से अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी और 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज कैपिटल का है, सो 6 लाख रुपीज कैपिटल में जाएगा और दूसरा 3 रुपीज पर शेयर मतलब 6 लाख रुपीज के लिए हम प्रीमियम ड्यू करेंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए कि अलॉटमेंट का 12 लाख रुपीस ड्यू है, लेकिन सेकेंड एंट्री में देखिए अलॉटमेंट का पहले से ही कंपनी के पास 1,80,000 रुपीस एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में पहले से ही अवेलेबल है। सो 12 लाख रुपीस अब बैंक में नहीं मिलेंगे, हमको 12 लाख रुपीस में से 1,80,000 लेस करना होगा क्योंकि कंपनी के पास ये पहले से ही है। सो बैंक में रिसीव होंगे ₹10,20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मिलना चाहिए था 12 लाख, लेकिन कंपनी के पास 1,80,000 पहले से ही है, इसलिए कंपनी के बैंक अकाउंट में इस बार आएगा 10,20,000।
अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी कॉल नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू की एंट्री होगी, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल विथ प्रीमियम ड्यू। अब अमाउंट क्या है? 2 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास, और फर्स्ट कॉल के समय में कंपनी 5 रुपीज की याचना कर रही है, मतलब 10 लाख रुपीज ड्यू करेगी। इन 5 रुपीज में से 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज जो है वो कैपिटल का है, मतलब 6 लाख रुपीज कैपिटल का है, और 2 लाख शेयर्स पर ही 2 रुपीज बच जाता है प्रीमियम का, क्योंकि 3 रुपीज तो हम अलॉटमेंट के समय मांग चुके हैं। सो 4 लाख रुपीज प्रीमियम का है। यह अमाउंट ड्यू हो गया। अब लास्ट एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिसीव करेंगे अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 लाख रुपीज भी एडवांस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी के समय में रिसीव हो चुका है। सो उस समय हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किए थे, अब उसे हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये पैसा तो बैंक में आएगा नहीं क्योंकि पहले ही आ चुका है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 10 लाख रुपीज आना चाहिए था, लेकिन कॉल्स इन एडवांस 1 लाख रुपीज का है, इसलिए बैंक में 9 लाख रुपीज आएगा। और कॉल्स इन एडवांस जो सेकेंड एंट्री में हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा, और ये हो गया पूरे 10 लाख का हिसाब। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बीच में जो एक्सप्लेनेशन है उसे छोड़ने से आपके अंडरस्टैंडिंग में कमी हो जाती है। आपको कंपनी अकाउंट में कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।